किसी को ये ही नहीं पता अब तक कि आफताब इकबाल को कौन लेके आया था। किधर ये अस्बियाल में? अस्बियाल में या खबरनाक में कौन लेके आया था। इब्नुल वक्त आदमी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब उसको किसी की जरूरत पड़ती है ना वो उसके पाँव पड़ जाता है। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर आफताब इकबाल साहब और सुहेल अहमद साहब की जो कंट्रोवर्सी है उसमें बहुत से फनकार जो हैं वो कूद पड़े हैं और तमाम फनकार जो हैं जो थिएटर से रिलेट करते हैं या फिल्म इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं वो अपनी अपनी राय दे रहे हैं। इसी तरह हमारे साथ साबर अली गागा साहब मौजूद हैं जिनका एक लंबा टेन्योर है थिएटर के साथ, लंबी हिस्ट्री है, तो इनके साथ गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने इस सारे मामले को किस तरह देखा। अस्सलाम वालेकुम साबर भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। साबर भाई, सोशल मीडिया पे हर कोई देख रहा है, अपनी राय भी दे रहा है, तो आपने भी यकीनन वीडियोस देखी होंगी दोनों जानिब से, क्या देखा आपने? भाई सबसे पहली बात तो यह है, ये जो फील्ड है ना हमारी, जी जी, एक मजाकिया फील्ड है, कॉमेडी। इसको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको गलत कह रहा हूँ, आप मुझे गलत कह रहे हैं, किसी प्लेटफॉर्म पे हम फिर इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक, फिर लोग हमें क्या करेंगे या किड्डे मुनाफिक ने, कोई एक प्रोड्यूसर दोनों को कास्ट कर लेता है, ठीक है ना, वो कोई किड्डे मुनाफिक ने। और सबसे पहले बात कि सुहेल अहमद उस वक्त हिट था जब आफताब का नामो निशान नहीं था, ठीक है ना। और सुहेल अहमद साहब ने कोई उन पे जाती खिंचनी निकाली, उन्होंने उनके बड़ों को बुरा कहा, अच्छा नहीं कहा, तो सुहेल अहमद साहब इसलिए मैदान में आए। अदरवाइज सुहेल अहमद साहब छोटी मोटी बात को मैं इनको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। कितनी देर साबर भैया आपने सुहेल अहमद साहब के साथ काम किया? सुहेल अहमद साहब के साथ मैंने काम बहुत कम किया है, ठीक है, लेकिन मैं जितना मैं कंपनी में रहा हूँ ना, अली सैड कंपनी में, मैं उनकी नेचर को, उनकी बातों को, उनकी हरकतों को इतना डीपली देखता हूँ ना तो कोई भी नहीं देखता होगा, ठीक है जी। असल में सुहेल अहमद साहब उस वक्त हिट हुए थे जिस वक्त कोई भी हिट नहीं था। अच्छा, सुहेल अहमद साहब को हिट हुए 20 से 25 साल हो गए थे, तो फिर आफताब साहब पैदा हुए थे टीवी। और आफताब साहब इब्नुल वक्त आदमी है। ये बात जो मैं आपको कह रहा हूँ, ये लगाना आपने लगानी नहीं है, मुझे पता है, ये लगाइएगा जरूर, ये लगाइएगा जरूर, चलेगा जो आफताब है ना। लेकिन छोटी सी मेरी बात ऐड कर लीजिएगा, ये जो आप बात कर रहे हैं आपने प्रूव के साथ करनी है। मैं बताता हूँ आपको, इब्नुल वक्त आदमी आफताब, किसी को ये ही नहीं पता अब तक कि आफताब इकबाल को कौन लेके आया था। किधर ये अस्बियाल में या खबरनाक में कौन लेके आया था, आपको पता है? वो उन्होंने शो डिजाइन किया? नहीं, बदर खान साहब इसको लेके आए थे। बदर खान साहब इसको जब लेके आए हैं कि ये प्रोग्राम है, एक ऐसा मैंने डिज़ाइन किया है, इसको टीवी पे चलाते हैं, खबरनाक जियो पे, जब हसन मुराद और सहावत नाज और क्या बदर खान साहब, बदर अमानुल्लाह खान साहब बहुत बाद में आए हैं। अच्छा, बहुत बाद में आए हैं भाई। ठीक ठीक। जब ये 2 प्रोग्राम चल चुके थे ना, जब बदर लिखता था, 2 प्रोग्राम चल चुके थे, तो आफताब इकबाल ने प्रोड्यूसर के साथ सेटिंग करके बदर खान को निकाल दिया था। बदर खान को जब निकाला तो उस वक़्त बदर खान भी बेचारा स्ट्रगल में था, मेरी तरह वो स्ट्रगल कर रहा था, मैं और वो एक ही स्ट्रगल करते थे। अच्छा, हम दोनों, हाँ, आपके दरीना दोस्त हैं यानी कि? मेरे वो लंगोटिया दोस्त हैं। अच्छा, ठीक है ना। तो अल्लाह मियां जब उसको, मैं उसको किसी प्रोग्राम में देखता हूँ कि यार अल्लाह मियां ने इसको इतनी इज्जत दिया है, तो मैं बड़ा खुश होता हूँ, मैं उसको फ़ोन करके मुबारकबाद कर देता हूँ, क्योंकि उसके साथ बहुत ज्यादती है। आपकी स्ट्रगल इकट्ठी है? मेरी स्ट्रगल उसके साथ इकट्ठी है। ठीक है। आफताब इकबाल ने बदर खान के साथ बहुत ज्यादती की थी। प्रोग्राम हिट होने के बाद बदर खान को कट करवा दिया था, और फिर बदर खान ने जब उससे पूछा कि यार तू है की कीता है, उन्होंने कहा यार एक म्यां च 2 तलवारां नहीं रह सकती, या तू रह सकना सा या मैं, तो जब तू रहंदा, क्योंकि तू लिख बहुत अच्छा रहा से, अगर तू रहंदा तो मेरी वैल्यू ही नहीं सी। लेकिन वो तो होस्ट थे और उन्होंने अपने प्रोग्राम में भी कहा कि जो डायरेक्टर राइटर होता है वो कैप्टन ऑफ शिप होता है। जब वो अच्छा लिखना शुरू हो गया, उसके प्रोग्राम को रीडिंग आना शुरू हो गई, प्रोग्राम जो हिट हो गया, तो फिर उन्होंने कहा यार एनो कड्डा, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है, जियो वाले जो है, बदर को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे। अच्छा, उसको नहीं, मेरी बात समझियो। इसलिए बदर खान को पहले कट किया गया, फिर उसके बाद वो प्रोग्राम चलता रहा,
और इब्नुल वक्त आदमी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब उसको किसी की जरूरत पड़ती है ना, वो उसके पाँव पड़ जाता है, ये बहुत उसको मना लेता है। और भाई मैंने आपको इसलिए कहा था पहले की बात कि मैंने इंटरव्यू नहीं देना। जी जी, अगर मैंने देना तो मैं सच्ची बातें करूंगा। ठीक है। मैं सच्ची बातें इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे पता है, क्योंकि मैं बदर साहब के साथ जिंदगी गुजारी है मैंने। आपकी आफ्ताब इकबाल साहब के साथ मुलाकात भी है? मेरी मुलाकात नहीं हुई ना, मैंने उसके साथ काम किया। हाँ। लेकिन होता ना कि यार वो इंज दा, उन्हें इंज करता, उन्हें इंज करता, उठे इंज करता, तो भाई मुझे क्या जरूरत है उसके प्रोग्राम में 250-300 रुपया लेने की। मुझे अल्लाह मेरा, मैं सब रसीद तो मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ। लेकिन वो तो कहते हैं कि मैं 35-35 लाख रुपए की अमाउंट तक देता रहा हूँ आर्टिस्टों को। ओहो, तो भाई उससे कमाए नहीं है, उनसे कमाया नहीं है, उनसे कमाया तो उनको दिए ना, क्या पास से दे दिए। ठीक ठीक, बताया ना, एक दुकान आदमी चलती है तो पैसे देता है ना। एग्जैक्टली। एक गिरद रखता है, दुकान चल रही तो पैसे देगा ना, उससे काम करवाता है। ठीक है। जब दुकान चल ही नहीं तो पैसे को पास से देगा। ठीक ठीक। तो ये जो सारा मामला सुहेल साहब वाला और आफ्ताब इकबाल साहब वाला हुआ है, इसमें बहुत से आर्टिस्ट हैं जो अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि सुहेल साहब जो है वो कदावर शख्सियत हैं और वो भी, तो ये नहीं होना चाहिए था। आप क्या देखते हैं कि ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? क्योंकि दोनों ही अरे भाई ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। अगर हुआ है तो वो आफ्ताब की गलती है, आफ्ताब को गलती मान लेनी चाहिए। मैं उन्हें आफ्ताब के प्यो में गाला कटन ला पाऊंगा तो आफ्ताब को गुस्सा नहीं आएगा? डेफिनेटली। तो यही हुआ है ना, सुहेल अहमद साहब के साथ भी यही हुआ है। उन्होंने उनके बड़ों को कहा कि वो कोई शायर है जिदा की होता ना है, तो यार ये नहीं करना चाहिए कि वो कौन है, नहीं करना चाहिए, किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहिए। और आफ्ताब साहब की ये आदत है, उनके लाखों प्रोग्राम मैं आपको दिखा सकता हूँ, उसने किसी ना किसी आर्टिस्ट की बेइज्जती किए रखी है। अच्छा। हाँ जी। लेकिन बहुत से फनकार ये भी कह रहे हैं कि देखें मानुल्लाह खान साहब, उनके साथ थिएटर में क्या सलूक किया जा रहा था। आप तो जानते हैं क्योंकि आप ड्रामा प्रोड्यूस भी करते हैं, ड्रामा प्रोड्यूसर भी हैं आप। तो मानुल्लाह खान साहब को स्टार्ट में एंट्रीज करवाने लग पड़े थे, तब आफ्ताब साहब ने उन्हें दोबारा बुलाया और उन्हें दोबारा से एक नया दौर जारी करके दिया। स्टेज के ऊपर वो खत्म नहीं हुए थे मामला साहब, ना वो सारी जिंदगी खत्म होंगे। उनकी ना ताकत खत्म हो गई थी, थ्रो जो थी ना आवाज, वो तीसरी चौथी लाइन से आगे नहीं जा रही थी। अच्छा जी, ये बीमार हो गए थे, पेट फूल गया था। देखो यार, हकीकत पसंद पहले बनाओ फिर कोई और बात। जब वो बीमार हो गए थे तो फिर आज तक इतने सका प्यो बीमार हो जाए तो बच्चे औलाद कह रहे होंगे कि या अल्लाह ने चुक ला, या अल्लाह या तंदुरुस्ती दे दे, या चुक ला, कहते हैं कि नहीं? ये भी हुआ है, उनके साथ भी ये हुआ कि जब हम उनको बीमार देख नहीं सकते, या अल्लाह या इनको जिंदगी तंदुरुस्ती दे दे। वो इस वजह से मैंने आपको बताया है कि ये एक मुनाफकों वाली फील्ड है, इसको हाथ से खेडे में गुजारना चाहिए। अच्छा, सीरियस नहीं लेना चाहिए। काम मिल गया ठीक है, नहीं मिला कोई गल नहीं। कोई मैसेज देना चाहे? मेरा मैसेज, मैं क्या मैसेज दूं, मैंने आपको बता तो दिया है कि इस फील्ड में जो भी है ना, वो इस फील्ड को दिल पे ना लगाओ। अगर काम मिल गया ठीक है, नहीं मिला कोई बात नहीं। इसके साथ जो मेरे जूनियर दोस्त है ना, उनको चाहिए कि वो अपने काम, किचन चलाने के लिए साथ साथ कोई काम रखे। ये पता नहीं कब हिट हो जाए, हिट हो ना हो। यहाँ पे कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जो हिट नहीं हुए, तो वो बीमार होना शुरू हो गए। वो बीमार होते टेंशन लेके बस वो ऐसे है। बहुत शुक्रिया साबिर भाई जी। तो नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी, आप इनकी बातों से किस हद तक मुत्तफिक है, आपने अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करना है। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।